फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बहुत ही यमी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आप इसे बिरयानी कह लें या फिर मटन पुलाव कह लें। ये मटन के साथ बनी है तो ये बहुत ही यमी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसे। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मटन पुलाव या मटन बिरयानी कह लें आप। तो चलिए, इसके लिए हमने मसाले लिए। दालचीनी लिया है, 3-4 टुकड़े हमने लिए हैं। 20-25 हरी इलायची, 3 बड़ी इलायची, 4 बड़े चम्मच जीरा लिया है, 1 चम्मच हमने काली मिर्च ली है और थोड़ा सा जावित्री लिया है, 1 स्टार एनिस लिया है हमने और 10 से 15 लौंग लिए, थोड़ा सा जावित्री और थोड़ा सा हमने छबीला लिया है। हमने आधा किलो टमाटरों को इसी स्लाइसिस में कट कर लिया है। इसको हम फ्राई करके अपने बिरयानी में यूज़ करने वाले हैं। 750 ग्राम हमने प्याज यूज़ किया है इसको बनाने के लिए और 20 से 25 हमने हरी मिर्चें ली हैं और 100 ग्राम हमने लहसुन लिया है और 70 ग्राम हमने अदरक लिया है। इसका हम पेस्ट बना के यूज़ करने वाले हैं अपनी बिरयानी में। तो ये सब चीज़ों को साइड पे रखते हैं और हमने 2 केजी चिकन को वॉश करके अच्छी तरीके से ले लिया है। इसे हम पलटेंगे अपने प्रेशर कुकर में। आज हम इसे कुकर में बनाएंगे। कुकर में बनाने से जल्दी से कुक हो जाता है। तो अब हम सारी चीज़ इसमें ऐड कर देंगे। जैसे प्याज मैंने ऐड कर दिया और टमाटरों के हम नहीं डालेंगे अभी, टमाटर हम बाद में डालने वाले हैं। इसका हम पेस्ट बना के इसमें ऐड करेंगे और जो हमने मसाले लिए हैं खड़े, आज हम इसी से बनाने वाले हैं। हम इसमें कोई भी मसाला पीस कर नहीं डालने वाले हैं। इसे मैं खड़ा मसाले में बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 4 तेज पत्ते भी इसमें ऐड कर दिया है। 3 चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के लिए और इसमें हमने दही भी ली है डालने के लिए। 250 ग्राम दही है हमारा जो हमारे मटन में जाने वाला है। तो देखिए, लहसुन अदरक का पेस्ट बना के मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसी सेम जार में हमने मिर्ची और 2 चम्मच दही को डाल के इसको ग्राइंड कर लेना है। डाल के इसको भी हम अपने कुकर में ऐड कर देंगे। तो जो दही बची थी हमारी वो हमने अपने मटन में डाल दिया है। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने मिर्चियों को भी पीस लिया है, इसको भी हमने डाल दिया कुकर में और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो 150 ग्राम हमने तेल डाल दिया है इसमें, क्योंकि इसमें चर्बी है तो हम ज़्यादा ऑयल नहीं डाल रहे हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम इसे कलछुल की हेल्प से अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ऊपर नीचे अच्छी तरीके से चला के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे चला के रेडी कर लिया है। अब इसमें लगाएंगे ढक्कन और इसे 1 सीटी आने तक कुक करेंगे। तो ये देखिए, मैंने गैस का फ्लेम हाई रखा है और इसे हाई फ्लेम पे ही 1 सीटी देना है। तो ये देखिए, मैंने 2 केजी चावल लिया है। तो इस चावल को मैंने धुल के अच्छी तरीके से भीगने के लिए रख दिया है। हमने 250 ग्राम प्याज फ्राई करके डालने के लिए लिया है इसमें और मैं प्याज ऐड करूँगी बाद में। तो 750 ग्राम मैंने प्याज लिया है, इसको फ्राई करके हम अपने बिरयानी में डालने वाले हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ऑयल ले लिया एक कढ़ाई में और उसमें हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे अच्छी तरीके से। इसे बरिस्ता भी कहते हैं। तो मैं इसे घर पे ही बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे मार्केट से भी ले सकते हैं, पैकेट में मिलता है ये बना बनाया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से इसको फ्राई कर लिया है। एक तरह से हमें फ्राई करना है, मोटे स्लाइस नहीं कट करने हैं। तो ये देखिए, 1 सीटी आ चुकी है, मैंने सीटी को निकाल दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। हम इसे अच्छी तरीके से पकने देंगे। तो मैंने कुकर से इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चावल में तड़का लगाने के लिए दालचीनी का टुकड़ा लिया है कुछ, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 7 से 8 लौंग ली है, 4 तेज़पत्ता लिया है मैंने और 1 चम्मच जीरा लिया है, 4-5 स्टार एनिस लिया है हमने, जिसे चक्रफूल भी कहते हैं। तो इसे हम तड़का देंगे जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी चावलों में, बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये देखिए, मैंने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है अपने मटन को और इसे अच्छी तरीके से कुक करेंगे, पकाएंगे। इसी तरीके से पकाते रहेंगे तो ये बिल्कुल ही कुक होकर रेडी हो जाएगा फ्रेंड। तो जो मैंने स्लाइसेस कट किए थे टमाटरों के, उसको मैंने एक कढ़ाई में डाल के हाई फ्लेम पे इसे कुक करना है, घुमा घुमा के चला लेना है। तो ये देखिए, मैंने एक भगोने में 150 ग्राम ऑयल डाला है बिरयानी का तड़का लगाने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें सारा तड़का मसाला डाल दिया है। इसको जैसे ही फ्राई हो जाएगा हमारा मसाला, तो इसमें हम ऐड करेंगे 6 से 7 लीटर पानी, जिसमें हम चावलों को बॉईल करने वाले हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 6 से 7 लीटर पानी इसमें ऐड कर दिया है और इसमें डालेंगे 4 से 5 चम्मच नमक डालेंगे इसमें भर भर के टेस्ट के हिसाब से। तो ये देखिए, इसमें उबाल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावलों को। तो ये देखिए, मैंने चावलों को डालना शुरू कर दिया है। इसी तरीके से उठा के सारे चावलों को हमें डाल देना है, डाल करके इसे बॉईल कर लेना है फ्रेंड।
तो ये देखिए मैंने सारे चावलों को ऐड कर दिया। अब इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे। और जो मैंने हरी मिर्ची कट करके रखी थी मैंने उसे भी डाल दिया। इससे अच्छा सा तीखा फ्लेवर आएगा मेरे चावलों में। मैंने नमक डाल दिया है, वो मैं क्लिप नहीं दिखा पाई हूँ आपको। तो देखिए मेरा एक तरफ चावल हो रहा है, मैंने एक तरफ कढ़ाई में अपने मटन को रख दिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से ऑयल रिलीज हो रहा है, कितनी अच्छी कुकिंग हो रही है। प्याज भी गल चुका है फ्रेंड। इसी तरीके से हमें भूनते रहना है, भून के अच्छी तरीके से कुक कर लेना है। तो ये देखिए कुक हो चुका है हमारा मटन रेडी हो चुका है। ये देखिए मैंने चावलों को रखा था बॉयल होने के लिए, तो चावल बॉयल होना शुरू हो गए हैं फ्रेंड्स। ये अच्छी तरीके से कुक हो रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स 80 to 90% हमें कुक कर लेना है। तो हमारा चावल बिल्कुल रेडी हो गया है। तो हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे स्ट्रेनर में और इसे रख लेंगे फ्रेंड ठंडा होने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने स्ट्रेनर से स्ट्रेन करके सारी जगह पे फैला दिया है, अलग अलग रखा है थोड़ा थोड़ा करके, ताकि ये गले ना और अच्छी तरीके से रेडी हो जाए। देखिए मटन मेरा कितनी अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। और इसके लिए मैंने आधा किलो जो टमाटर लिया था उसे भी मैंने कुक कर लिया है। और अपने 750 ग्राम प्याज को भी इस तरीके से हमने स्लाइसेस में फ्राई करके रख लिया है। और मैंने ऑरेंज फूड कलर और ये पुदीना और ग्रीन फूड कलर भी रख लिया है फ्रेंड्स। और साथ ही हम इसके साथ धनिया भी रखने वाले हैं, वो भी हम डालने वाले हैं अपने बिरयानी में। तो ये देखिए फ्रेंड इस तरीके से हमने सारी तैयारी कर ली है। तो मैं इसे बड़े भगोने में सारी चीज़ें लगाने वाली हूँ। तो ये देखिए मैंने धनिया भी रख लिया। देखिए एक लेयर मैंने मटन की रख ली, एक लेयर मैंने चावल की लगा ली है। इसी तरीके से हमें सारी लेयर लगा देनी है। तो मैंने 2 किलो चिकन लिया है और 2 किलो चावल लिया है। ये मेरा बासमती चावल है। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही अच्छा बहुत ही यम्मी बनता है। तो इसी तरीके से हम ऑरेंज फूड कलर, ग्रीन फूड कलर, प्याज, टमाटर, धनिया, पुदीना सारी चीज़ों को फैला देंगे, स्प्रेड कर लेंगे। फिर दूसरी लेयर लगाएंगे तो फिर से हम मटन डालेंगे और इसके ऊपर से फिर से चावल डालेंगे। तो यही एक्टिविटी करेंगे और सारी बिरयानी को तह में लगा लेंगे फ्रेंड्स और इसे रेडी कर लेंगे। तो इसी तरीके से देखिए मैंने दूसरी वाली भी लगा ली है और उसमें भी कलर हमने डाल दिया है। और टमाटर भी हम इसी तरीके से फैला लेंगे। तो ये फ्रेंड्स इस तरीके से बनाएंगे, बहुत ही यम्मी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप इसे मटन पुलाव भी कह सकते हैं या फिर मटन बिरयानी कह सकते हैं। ये बिल्कुल बिना पिसे हुए मसाले की बनी है फ्रेंड, बहुत अच्छी लगती है खाने में। जिसे हल्का मसाला पसंद है वो इसे ज़रूर बनाएं। या बोर हो गए हो मसाला वाला खाते खाते बिरयानी, तो ये सिंपल मसाले वाली बिरयानी ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी लगती है। आप खड़े मसाले के साथ बनाएं सारी बिरयानी तो बहुत यम्मी तैयार होगी फ्रेंड। तो मैंने सारा लेयर रेडी कर लिया है। अब हमने देखिए जितनी प्याज हमारी बची है मैं सारी ऊपर अच्छे तरीके से सेट कर दूंगी, सारी लेयर बना दूंगी, जिससे बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड इसमें से। तो ये देखिए मैंने जितनी भी धनिया पत्ती बची थी, पुदीना वगैरह सब कुछ हमने इस तरीके से डाल दिया। इसमें 2 चम्मच भर के हमने देसी घी डाला है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है और अच्छी सी खुशबू आने वाली है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने भगोने को रेडी कर दिया है बिल्कुल। ये देखिए इस तरीके से हमने सारी चीज़ों को रख लिया है इसमें। अब मैं ढक्कन लगा के इसे कुक करूँगी गैस पे। तो मैंने सबसे पहले गैस पे तवे को रख के उसके ऊपर भगोना रखा है, फिर उसके ऊपर से मैंने चकले को रख दिया है, कपड़ा लगा दिया है ताकि अच्छी तरीके से कुक हो, गैस ना निकलने पाए। तो हम इसे हाई फ्लेम पे 10 मिनट तक पका लिए हैं। तो ये बिल्कुल रेडी हो गया है। वाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी बिरयानी बनके तैयार हुई है। एक एक चावल बिल्कुल अलग है, बिल्कुल खिला खिला सा है और मटन गला हुआ है बिल्कुल। तो ये मटन बिरयानी है। आप इसी तरीके से चिकन की भी बिरयानी बना सकते हैं, बहुत ही यम्मी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसे ज़रूर ट्राई करिए फ्रेंड्स, खाने में इतना लजीज है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो इसी तरीके से आप लोग भी ज़रूर बनाएं। ये देखिए मटन की पीसेज बिल्कुल गली है। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।